हे मॉम्स, तो काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैंने मखाना की खीर किस तरीके से बनाई थी। बच्चों को गोलू मोलू सा बनाने के लिए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जो काफ़ी ट्रेंडिंग में था, तो मैंने सोचा उसकी पूरी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। किस तरीके से मैंने उसको बनाया तो अपने बच्चों को मैं खिलाती हूँ जिससे वो एकदम गोलू मोलू सा रहता है। तो यहाँ पे मखाना की खीर बना रहे तो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मखाना जो कि हमें लेना है, और उसके बाद इसमें मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ सारी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरे वॉच करना। और इस तरीके से जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप अपने बच्चे को बना के खिलाइए। वो सेरेलैक्स खाना भी भूल जाएगा। सेरेलैक्स बाजार की चीज़ें हमको नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो अनहेल्दी होती है। वो दिखाते हेल्दी लेकिन नहीं होती है। घर में बना के खिलाइए। तो इस तरीके से मैंने जो इसमें मेवा जो ली है वो आप नोट कर लीजिए। वही मेवा आप बच्चों को डाल के खिलाइए। आपका बच्चा 1 महीने में ही ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, और उसको ये बार बार दूध पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका पेट काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक भरा भी रहेगा। उसके लिए दूध लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम शक्कर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चों की हेल्थ के लिए बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो जेरी होती है ना, पाउडर, जो गुड़ का पाउडर रहता है, वो हम लेंगे डीमार्ट से। आप इजीली ले लो, छोटे पैकेट में भी आता है। तो उस तरीके से आप पाउडर रहता है वो हम लेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, बच्चों के लिए जितना आप हेल्दी रखोगे, शक्कर अवॉइड करोगे। शक्कर भी खिलाओ लेकिन कम क्वांटिटी में खिलाओ, गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करो। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद पैन चढ़ा देंगे, जो कि हमें मखाने जो है वो भूनने हैं। मखाने हल्के ब्राउन करने हैं। और मैं बच्चों की अभी थोड़े से बच्चे को खिलाऊंगी, उसी के उतनी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप जितना खिलाओ उतनी ही क्वांटिटी में बनाओ। पाउडर उसका बना के रख लो। जिस तरीके से मैं आपको पूरा पाउडर बना के दिखाऊंगी, वो पाउडर बना के आप रख लो। और थोड़ा जब आपको लगे कि अभी हमारा बच्चा भूखा है, तो हम उस दूध डाल के उतने ही थोड़ा सा पाउडर, 1 चम्मच पाउडर डाल के और उसको बना देंगे। वो गाढ़ा हो जाता है, जैसे सेरेलैक्स होता है वैसा ही गाढ़ा हो जाता है। तो वैसे ही बना के आप उतना ही डालिए जितना बच्चा क्वांटिटी में खा लेता है। जैसे हम सेरेलैक्स बच्चे को खिलाते हैं उसी क्वांटिटी में हमें रख के खिलाना है। तो इस वजह से हम इस तरीके से जो है भूनेंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे और घी में भूनेंगे। बच्चों की हेल्थ के लिए घी दूध बहुत ज़रूरी रहता है। तो बच्चों को आप चाहते हो कि जल्दी से वो ग्रो करे और एकदम से गोलू मोलू सा दिखे, तो सब माँ चाहती है कि हम बच्चों को दिन भर में एक हेल्दी चीज़ ज़रूर खिलाएं, जो कि बच्चों को हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से जो है मखाना भून लिया। उसके बाद थोड़े थोड़े जो काजू और बादाम जो मैंने मेवा ली थी, उनको भी मैं इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। हल्का ब्राउन होने तक इनको भी रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें नहीं करना है। और जैसे ये भी रोस्ट हो जाएंगे, इसके बाद इनको भी हम निकाल लेंगे और इनका एक पाउडर बनाएंगे। सारी मेवा, वो जो मेवा भूनने वाली है वही मेवा भूनेंगे। जो मेवा ड्राई फ्रूट्स भूनने वाले नहीं हैं, हम उनको नहीं भूनेंगे। तो जो काजू और बादाम भूनने से इनका टेस्ट अच्छा आता है और बच्चा खा लेता है। हमें बच्चों को खिलाना है और बच्चे बहुत नखरेले होते हैं, हर एक चीज़ वो नहीं खाते हैं इजीली। इसीलिए हमें उसका टेस्ट का भी ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा इजीली खा ले। तो यहाँ पे हमारा जो है मखाने और वो काजू और बादाम भून गए हैं। उसके बाद मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम जो मखाने हैं वो डाल देंगे और उसके बाद बादाम और काजू वो भी डाल देंगे। और उसका हमको पाउडर बनाना है, तो इसका दरदरा पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है खजूर, तो यहाँ पे मैंने किशमिश भी ली है, काली वाली किशमिश मैंने यूज की हैं। उसके बाद पिस्ता लिए, 2 पिस्ता ही बहुत होती है बच्चों के लिए। हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, कोई भी क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं करनी है। और उसके बाद अच्छा सा पाउडर, इसका आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बन के आया है। इसी तरीके का पाउडर हमें चाहिए, बिल्कुल दरदरा पाउडर चाहिए, जिससे क्या होता है ना, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट आते हैं जो हमने चीज़ें मिलाई हैं, तो इस वजह से वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो इसका पाउडर बना के रेडी कर लेना है। और आप चाहो तो इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं, पाउडर को बना के रख लीजिए। कम से कम आप इसको 5 से 6 दिन के लिए आप बना के रख सकते हो, फिर से ताज़ा बना सकते हो। उसके बाद 5 से 6 दिन का आप इसको लगा के फ्रिज में रख दो, फ्रिज से बाहर भी रख दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है फ्रिज में ही रखना है। उसके बाद आप जितना बच्चा आपका खा रहा है आप उसी क्वांटिटी बनाइए। तो यहाँ पे मैंने जो दूध है वो जो डाल दिया है। दूध आप जितना आपको बनाना है, आप जैसे 1 गिलास में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 कटोरी, आधा कटोरी ही बनाना है, क्योंकि बच्चों को अभी खिलाना है, बाद में बच्चा नहीं खाता है। और तुरंत जितना आपका बच्चा खाए उतना ही बनाइए। उसके बाद उसके अलावा उसको एक डब्बे में भर के रख दीजिए। जब आपका बच्चा फिर से भूख लगे तो फिर से आप बना के खिला सकते हैं, नेक्स्ट डे भी खिला सकते हो। तो हमने यहाँ पे पाउडर को जो मिला दिया है। अब हम इसको अच्छा सा इसकी जो है
उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। और आप उबाल आने तक इसको आप देखना, बिल्कुल जैसे इसमें खदक आ जाएगी, जैसे ये गाढ़ा होता जाता है, आप जितना जितना इसको मिक्स करोगे उतना वो गाढ़ा हो जाता है। इसमें हमें अभी शक्कर या जो गुड़ का पाउडर वो अभी नहीं मिलाना है, हमें लास्ट में मिलाना है। तो अभी हमें इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो मेरी खीर बहुत ही अच्छे से पक गई है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है गुड़ का पाउडर मिक्स करेंगे, और गुड़ का पाउडर हम उतना ही मिक्स करेंगे जितना हमारा बच्चा खा लेता है। मतलब मीठा उसी हिसाब से रखना है जिस हिसाब से मेरे बच्चा खा लेता है। वैसे बच्चों को कम मीठा ही रखना है, ज़्यादा मीठा हमें नहीं करना है, वो नहीं खाएंगे, इसीलिए आपको हल्का मीडियम मीठा ही रखना है। तो यहाँ पे हमारी बस थोड़ा सा पकने के बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। हमारी खीर जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप अपने बच्चे को इसी तरीके से जो खीर बना के, बादाम की खीर बना के खिला सकते हो। बहुत टेस्टी, बच्चे आराम से खा भी लेते हैं क्योंकि इसमें इतना टेस्ट होता है ना कि बच्चे बार बार खाने को मांगते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे को खिलाइए और हेल्दी बनाइए। ये ग्रो बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है बच्चे को, और इससे बच्चे का वेट बढ़ता है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने जो जो चीज़ें मिक्स की हैं, आप उस तरीके से पाउडर बना के रख लीजिए। और जब आपका बच्चा खाए उतना ही आप 1 गिलास दूध आधा गिलास दूध में लेके पाउडर मिला के इसे अच्छे से उबाल के और थोड़ा सा जो है गुड़ का पाउडर डाल के आप बना के अपने बच्चे को खिला सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करना।